Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking my class for class 11 chapter 6 anatomy of flowering plants exercises. Under the exercises, as you see, your first question is here: draw illustrations to bring out the anatomical difference between monocot root and dicot root, monocot stem and dicot. Means here you have to draw the label diagram. Under the label diagram, see, this is dicot root and this is the monocot root. Under the monocot root, you are able to see this is your dicot root, root hairs, epidermis. In the roots, the root hair, they are unicellular. एपिडर्मिस की जगह इसको हम एपिब्लेमा बोलते हैं, ये एपिब्लेमा कहलाती है रूट्स में. एपिडर्मिस हम स्टेम में कहते हैं. ये मिसप्रिंटिंग है यहाँ आपकी बुक में. एपिब्लेमा और एंडोडर्मिस के बीच के जो सेल्स होते हैं वो कॉर्टेक्स होते हैं. ये देखिए कॉर्टेक्स. उसके बाद ये सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है. ये डिस्टिंक्ट पिथ है, फ्लोएम. और जबकि अगर हम मोनोकॉट रूट में देखेंगे तो मोनोकॉट रूट में जाइलम एंड फ्लोएम्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट बंडल्स. ये अलग अलग बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं. रूट हेयर, एपिडर्मिस नहीं, इसको हम एपिब्लेमा कहते हैं. कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, रूट, फ्लोएम एंड फेस. And if you see it here clearly, I'm telling you, see, this is monocot root, this is dicot root. यहाँ पर देखिए ये रूट हेयर है, आपको इसमें क्लियर डिस्टिंक्ट होता है. क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का डायग्राम है, इसमें छोटी भी गलती हो तो क्लियरली समझ में आती है. आउटर मोस्ट ये देखिए एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस के बाद ये कॉर्टेक्स है, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स है, ये हार्डली पैरेन्काइमेटस सेल्स है. उसके बाद आप ये देखिए ये लेयर एंडोडर्मिस है. उसके बाद ये जो नेक्स्ट है पेरिसाइकल लेयर है. इसके बाद डाइकोट रूट में आप देखिए मेटाजाइलम जो होता है, ये मेटाजाइलम और फ्लोएम अलग बंडल्स होते हैं. लेकिन मोनोकॉट स्टेम में रूट में क्या होता है, मोनोकॉट में ये अलग अलग सर्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं और कई होते हैं. जो डाइकोट और मोनोकॉट रूट में होते हैं एपिडर्मिस. अगर आप इसको डिटेल्स में देखिए, ये देखिए मोनोकॉट रूट का डायग्राम है. इसमें बंडल्स आपको देखिए एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल ये लेयर है. इसके बीच में जो पेरिसाइकल जो होती है ये स्केलेंकाइमेटस होती है. ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है. ये देखिए बंडल्स रिंग्स में अरेंज्ड हैं और अंदर ये प्रॉपर पिथ है. लेकिन अगर इसी को आप डाइकोट स्टेम में देखिए, डाइकोट रूट में देखिए, तो ये देखिए ये 4 लेयर्स में होते हैं. 4 से 6 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं होते हैं. ये फ्लोएम सेल्स, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं. इस स्केलेंकाइमेटस सेल्स हैं डबल. और स्केलेंकाइमेटस सेल्स के नीचे जो है ये आपका ये स्केलेंकाइमेटस सेल्स हैं और ये फ्लोएम सेल्स हैं. ये फ्लोएम सेल्स हैं, ये सेल. और ये कंजंक्टिव टिश्यू, ये पिथ है. और बाकी इधर ये जो सेल्स होते हैं ये कंजंक्टिव टिश्यूज का. ये स्केलेंकाइमेटस सेल्स हैं, उसके नीचे ये फ्लोएम सेल्स हैं, 2-3 लेयर्स बस. और ये एंडोडर्मिस है और ये पेरिसाइकल है. ये पोर्शन ये ग्राम रूट का है, ये पी रूट है इसमें. और जब मोनोकॉट में देखेंगे तो मोनोकॉट में देखिए ये कई बंडल सेपरेट जाइलम अलग अलग ग्रुप बनाते हैं और फ्लोएम्स के भी अलग अलग ग्रुप होते हैं. तो इसी को ये अगर आप एक साथ देखेंगे तो ये डाइकोट रूट है और ये मोनोकॉट रूट है. इसमें जो होते हैं डाइकोट रूट में पेरिसाइकल, सेकेंडरी रूट्स, लेटरल मेरिस्टम्स अरेस्ट करते हैं, जबकि मोनोकॉट में पेरिसाइकल से लेटरल रूट्स निकलते हैं. वस्कुलर बंडल डाइकोट में 2 से 6 तक हो सकते हैं, जबकि इसमें है 6 से लेकर के बहुत ज्यादा तक हो सकते हैं. पिथ एब्सेंट या पोर डाइकोट में, चूंकि सेंटर में होता है तो पिथ नहीं होता. यहाँ पर पिथ फुली डेवलप्ड होता है. यहाँ पर जो है एपिब्लेमा रूट के केयर से बोलते हैं. पिलीफेरस विदाउट क्यूटिकल, मतलब क्यूटिकल एब्सेंट होती है. यहाँ पर एपिडर्मिस में जो स्टेम जो होती है ये आपका ये रूट और स्टेम है. तो रूट्स में जो होते हैं विथ पुअरली डेवलप. ये आपके मेन डिफरेंसेस होते हैं डाइकोट और मोनोकॉट रूट्स के. ये देखिए, आई होप क्लिक अ पिक्चर एंड यू हाइलाइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर क्वेश्चन. It is your dicot and monocot stem. See, this is the dicot stem.
Under this dicot stem, you can see epidermal hair, epidermis, hypodermis, parenchyma, endodermis, pericycle, vascular bundle, medullary rays and pith. Collenchymatous hypodermis होती है, parenchymatous cortex होती है, ये एंडोडर्मिस सेल्स प्रेजेंट होते हैं और डाइजेस्ट होते हैं. जबकि मोनोकॉट में आप देखिए ये वस्कुलर बंडल्स पूरे स्कैटर्ड होते हैं, पिथ प्रोमिनेंट नहीं होता है मोनोकॉट में. जबकि डाइकॉट्स में पिथ जो है डायरेक्टली हाईली डेवलप्ड होता है. और इसके वस्कुलर बंडल्स में जाइलम जो होते हैं 3-4 मेटाजाइलम सेल्स होती हैं. इसमें आप देखिए जो आपके रूट्स होते हैं, ये स्टेम होता है, ये देखिए ये आपका मोनोकॉट स्टेम आता है. ये इसमें क्लोरेनकाइमा हैबिडिस, ये देखिए ये मोनोकॉट वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं. और इसमें देखिए ये मेज स्टेम है, ये वस्कुलर बंडल होता है, ये आपका मोनोकॉट स्टेम है. मेज मक्का जो होता है ना, मोनोकॉट स्टेम. अब इस स्टेम के इस वस्कुलर बंडल को आप इसमें क्लैरिफाई करें. देखिए ये पिथ सेल्स हो गए, ये बंडल शीथ है स्कैलकाइमेटस सेल्स की होती है, ये सीव ट्यूब्स है और ये कंपेनियन सेल्स है. ये सीव ट्यूब्स डॉटेड है और जो डार्क कलर है ये कंपेनियन सेल्स है, ये फ्लोएम सेल्स है से. और ये साइजोलिनस कैविटी, ये वाटर कैविटी है, इसी को हम साइजोलाइसिस कैविटी कहते हैं. और ये मेटाजाइलम है और ये इसीलिए इसको कहते हैं ये वाई शेप्ड ब्रेथ है. जो एनुलर और स्पाइरल वेसल्स होती है, ये जाइलम सेल्स होते हैं, ये फ्लोएम सेल्स होते हैं, ये बंडल शीथ होती है जो कि स्क्लेरोकाइमेटस होती है. और अगर आप डाइकोट स्टेम को देखें तो ये जो डाइकोट स्टेम होता है आपका, डाइकोट स्टेम में वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं रिंग में अरेंज्ड होते हैं और इस रिंग में कैम्बियम भी प्रेजेंट होती है. अगर उसके ये देखिए मल्टी सेलुलर रूट हेयर्स होते हैं, ये क्लोरेनकाइमा जो कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये हाइपोडर्मिस होती है, कॉलेनकाइमेटस थिकेंड एट द कॉर्नर्स, ये एंडोडर्मिस है. और पेरिसाइकल स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स की बनी होती है जो कि इसको सपोर्ट करते हैं. इसमें ये देखिए ये है फ्लोएम सेल्स, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स. ये अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इसी के बीच में फ्लोएम सेल्स होते हैं. ये लॉन्गिट्यूडिनल कैम्बियम सेल्स होते हैं, ये मेटाजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, ये अंदर की तरफ कैम्बियम. अगर इसी को आप उसके रिसर्च में देखें तो ये देखिए कंपैरेटिव स्टडी आपकी होगी मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम. इसमें देखिए कंपैरेटिव आपका जाइलम मिलेगा, ये क्यूटिकल है, एपिडर्मिस एपिब्लेमा होगी, एपिडर्मिस नहीं होती. हाँ सॉरी, इसमें एपिडर्मिस कहते हैं, एपिब्लेमा रूट के केस में कहते हैं. ये हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस ये मोनोकॉट जो होता है, ये इसमें जो होती है ये स्क्लेरोकाइमेटस होती है, ये स्क्लेरोकाइमेटस होती है. और इसमें जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें ये कॉलेनकाइमेटस होती है. कॉर्टेक्स इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है. एंडोडर्मिस इसमें एब्सेंट होती है मोनोकॉट्स में, जबकि डाइकॉट में ये सिंगल लेयर एपिडर्मिस ये प्रेजेंट होती है. ये एंडोडर्मिस लेयर, ये देखिए ये एंडोडर्मिस लेयर प्रेजेंट होती है. इसमें चूंकि ये स्कैटर्ड होते हैं इसलिए इसमें एंडोडर्मिस होती है. पेरिसाइकिल भी एब्सेंट होती है इसमें. इसी के नीचे एक और लेयर ये देखिए स्क्लेरोकाइमेटस, ये आपका पेरिसाइकिल भी है, ये इसके पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है. मेडुलरी रेज एब्सेंट होती हैं इसमें, जबकि इसमें ये देखिए ये मेडुलरी रेज आपकी प्रेजेंट होती हैं. पिथ एब्सेंट, इसमें पिथ एब्सेंट होता है, इसमें पिथ प्रेजेंट होता है. वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन ए रिंग, एक रिंग में अरेंज होते हैं, सेम साइज के, वेज शेप्ड होते हैं, बंडल शेप्ड है. फ्लोएम मैंने कहता है जाइलम वेसल्स आर मोर रेडियल, इसमें जाइलम वेसल्स वाई और वी शेप्ड की होती है, जैसे ये शेप्ड कैपिटल. आई होप इट इज क्लियर. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू विद बोथ द बुक्स. Now your second question, मोनोकॉट डाइकॉट रूट में डायग्रामेटिक आपको बता दिया, मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम भी बता दिया. कट अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द यंग स्टेम है प्लांट ऑफ योर स्कूल गार्डन एंड ऑब्जर्व अंडर माय, हाउ वुड यू असर्टेन वेदर इट्स ए मोनोकॉट स्टेम और ए डाइकॉट स्टेम. अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आप कंसीडर करेंगे कि ये मोनोकॉट स्टेम है या डाइकॉट स्टेम है. तो देखिए मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड throughout the ground tissues and they are oval or circular in shape, they are Y-shaped xylem. Divascular bundles are arranged in a ring-like pattern around the center pitch which provide the strength and support. तो इससे पता चलेगा कि जो वो सेक्शंस है वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है. तो ये देखिए ये इसमें है स्कैटर्ड है, इसमें अरेंज्ड इन ए रिंग.
the main basic difference whether it's a monocot stem or a diagram. Your third question, the transverse section of a plant material shows the following anatomical. Vascular bundles are conjoined, scattered and surrounded by a scalencymatous bundle sheath. स्क्लेनकाइमेटस बंडल शीट से सराउंडेड है यानी मोनोकॉट. फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट मतलब मोनोकॉट स्टेम होगा. And how will you identify? What will you identify it as? See, if the plant material is the monocot stem, because ये monocot stem होगा, क्यों? The xylem and phloem are located on the same radius with the vascular bundle. Vascular bundles are not arranged in a ring, but distributed in the ground tissue. Each vascular surrounded by a layer of scalencymatous cells providing cells. Monocot stem lacks the parenchyma cells in the phloem tissues. मोनोकॉट स्टेम में पैरेन्काइमा सेल्स जो है फ्लोएम सेल्स में नहीं होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टोमेटल apparatus? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा विद द लेबल्ड डायग्राम. सी हियर, पहले आपको डिटेल बता दूं फिर आपको अपना डायग्राम भी दे दूं. See, stomata are small pores present in the epidermis of the leaves. They regulate the process of transpiration and gaseous exchange. The stomatal pore is enclosed between two vein-shaped guard cells. Inner walls of the guard cells are thick, while the outer walls of the guard cells are thick. When the outer walls are guard cells are, ये डबल्ड है, ये नहीं होगा. Outer walls are thin. The guard cells are surrounded by a subsidiary cells. They are specialized epidermal cells present around the guard cells. The pores, the guard cells and the subsidiary cells together constitute the stomatal apparatus. अब आप ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए आपका स्टोमेटा है, ये स्टोमेटल पोर्स है, ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटल पोर है. स्टोमेटा ये सबसाइडरी सेल्स हैं, ये सबसाइडरी सेल्स है. तो ये स्टोमेटल सबसाइडरी सेल्स, स्टोमेटल पोर, टुगेदर इट कंस्टिट्यूट्स द स्टोमेटल एपरेटस. स्टोमेटल एपरेटस में स्टोमेटल पोर आएगा, आपका स्टोमेटल सेल्स आएंगे और ये सबसाइडरी स्पेशलाइज्ड सेल्स. सबसाइडरी जो सेल्स गार्ड सेल के आसपास जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम सबसाइडरी सेल्स कहते हैं. एंड दिस सबसाइडरी सेल्स, सराउंडिंग सेल्स टुगेदर, ये मिला करके ये स्टोमेटल एपरेटस कहलाता है. राइट. नाउ नेम द 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम इन द फ्लावरिंग प्लांट्स. गिव द टिश्यू नेम्स अंडर ईच सिस्टम. Now see, the 3 basic tissue system in the flowering plants, they are epidermal tissue system, ground tissue system, vascular tissue system. अब इसमें फर्स्ट आपका एपिडर्मल मीन्स एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, जनरली पैरेन्काइमेटस होती है. इसमें स्टोमेटल पोर्स, दे रेगुलेट द गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन. ट्राइकोम्स, hair like outgrowths that can help with protection or water conservation. नेक्स्ट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्किन. पैरेन्काइमा स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं. कोलेनकाइमा thick and wall providing support, thickened at the corners. Sclerenchyma highly thickened cells with the lignin deposition, cells with rigid thick walls providing support. ये भी मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रेजेंट करते हैं. Vascular tissue, xylem and phloem. Xylem transports water and minerals. Phloem transports sugar and other organic substances. Xylem, water and minerals from roots to different parts of the plant. रूट्स से डिफरेंट पार्ट के प्लांट्स को होता है. फ्लोएम, पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को, द फूड मेड बाय लीव्स ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम सेल. ठीक है. हाउ इज द स्टडी ऑफ प्लांट एनाटॉमी यूजफुल टू अस? ओके, द स्टडी ऑफ प्लांट एनाटॉमी is useful to us. The study of plant anatomy is useful to us because it helps us understanding how plants are structured and how their internal organization allows them to function, adapt to different environments, and be utilized by humans. Applications in agriculture and forestry, crop improvement, plants with desirable traits like increased production, disease resistance और ड्रॉट टॉलरेंस. डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी या ड्रॉट टॉलरेंस वैरायटी को हम
कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के जरिए. Wood utilization, strength and properties of the wood, allowing for its optimal use in construction, furniture making, and other applications. Food science to understand the quality and nutrition value of the plant-based food. Forensic science में इसका use है, medicines में है. So it has broad implications for various aspects of human life and well-being. So we can say that they are supposed to be very important for us. लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीफ विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम. अब ये देखिए, ये है आपकी डॉर्सीवेंट्रल लीफ. अब इस डॉर्सीवेंट्रल लीफ में देखिए क्या होता है. डॉर्सीवेंट्रल लीफ इट इज फाउंड इन डाइकॉट्स. अपर एपिडर्मिस को हम एडेक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, लोअर को हम एबेक्सियल एसियल. कॉर्टेक्स मेसोफिल रीजन दो पार्ट में डिवाइड होता है, पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी बिल्वर. ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं. क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको हम क्लोरेनकाइमा भी कह सकते हैं. पहले लेयर चूंकि डायरेक्ट सनलाइट है तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं. लोअर में डिफ्यूज सनलाइट होती है, इसलिए इनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं. स्टोमेटा में स्टोमेटल कैविटी होती है. जो मिडरिब में होते हैं, जो मस्कुलर बंडल्स मिडरिब का बड़ा होता है और वेनलेट्स का छोटा होता है. इसमें बंडल शीथ होती है, इसमें जाइलम होते हैं और इसमें फ्लोएम सेल्स प्रेजेंट होते हैं. जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स बोथ आर प्रेजेंट इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ. अब इस डाइकॉट लीफ का स्ट्रक्चर आप इसमें देखिए और भी क्लैरिफाई हो जाएगा आपको. ये देखिए, टीएस ऑफ मैंगो लीफ का है. ये अपर एपिडर्मिस हैविंग थिक क्यूटिकल, ये एडेक्सियल और एबैक्सियल एपिडर्मिस इसी को बोलते हैं. ये लोअर एपिडर्मिस है, इसमें भी थिक क्यूटिकल है. ये स्टोमेटा प्रेजेंट है. ये देखिए हाईली, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है, ये बंडल शीथ है. इसमें आपको क्लियर होगा. ये बंडल शीथ्स हैं, ये जाइलम सेल्स हैं और इसके बीच में ये फ्लोएम सेल्स हैं. ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ये लोअर एपिडर्मिस. आई होप इट इज क्लियर टू यू. एनी डाउट एनीवेयर? जैसे डाइकॉट लीफ में होते हैं, ये डॉर्सीवेंट्रल होती है. यूजुअली स्टोमेटा मोर ऑन द लोअर सरफेस. Mesophyll differentiated into two types, palisade parenchyma, spongy parenchyma with large intercellular bundle sheath made up of parenchyma above or below the vascular bundle. Some parenchymatous cells or collenchymatous cells are present. Bulliform cells, they are absent in dicots and they are actually bulliforms. They are the extension of the epidermis के कुछ layers कुछ size में बड़े हो जाते हैं, उसको हम bulliform cells कहते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सेल्स साइज से देखिए थोड़ा बड़ा हो गया ना. ये नॉर्मल साइज है, ये बड़ा हो गया, जबकि ये स्टोमेटा है. तो ये जो बड़े साइज के सेल होते हैं, इन्हीं को हम बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं. आई होप इट इज क्लियर. नाउ योर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. If you like this video, please subscribe to my channel, share the videos to your friends and classmates. Again, we will meet in the next video. Thank you.